vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti. Shanti. आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज शंकर लॉज की सायंकाल मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच बंधु अशोक प्रताप लोखंडे जी मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं इनका एक अल्प परिचय देना चाहूंगा कि ये महाराष्ट्र थियोसॉफिकल फेडरेशन के प्रेसिडेंट काफी लंबे समय तक रहे हैं और वह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं। आज बंधु लोखंडे जी रोहित मेहता की पुस्तक सीक आउट द वे, मार्ग की खोज के विषय में हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर करेंगे। अब हम बिना समय गंवाए बंधु लोखंडे जी को आग्रह करेंगे कि वे आएं और हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर करें। लोखंडे जी। सभी को प्रणाम। धन्यवाद माथुर जी। आज की सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्ध भाई बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं तथा नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। उसी प्रकार शंकर लॉज दिल्ली के अध्यक्ष तथा सचिव ने मुझे ये मंच उपलब्ध कराकर आपके सामने रूबरू होने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं उनका बंधु डॉक्टर राजीव गुप्ता जी तथा बंधु राजीव माथुर जी का मैं प्रथम आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज का विषय है मार्ग की खोज, जो हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक अमोघ वक्ता, चिंतक तथा विश्व प्रसिद्ध थियोसॉफिस्ट आदरणीय वंदनीय ज्येष्ठ बंधु रोहित मेहता द्वारा लिखी गई पुस्तक सीक आउट द वे, इसका हिंदी रूपांतरण है। इस पर व्याख्यान के पूर्व मैं रोहित जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। रोहित मेहता जी एक चतुरस्र प्रभावी वक्ता थे। हमारी जनरेशन के सभी सदस्यों ने उन्हें सुना होगा तथा उनकी गहन विषय को सुगम तथा आकर्षक पद्धति से प्रस्तुत करते हुए जन सामान्य को भी इस गहन विषय की ओर उन्होंने आकर्षित किया है। उनके भाषण सुनने हेतु बहुत संख्या में लोग आते थे। इसका अनुभव मुझे हमारे नागपुर लॉज में आयोजित सभा में आया था। तब मैं थियोसॉफी का नया नया सदस्य था। तब लॉज में इने गिने लोग साप्ताहिक सभा में उपस्थित रहा करते थे। यह बात सन 1985-86 की है। लेकिन उनके भाषण को इतनी भीड़ देखकर मैं बड़ा अचंभित हुआ था। सौभाग्य से मुझे उनके सानिध्य, सेवा और सहायता करने का लाभ प्राप्त हुआ है। आदरणीय रोहित मेहता जी ने अपने दार्शनिक ग्रंथों के द्वारा केवल भारत में ही नहीं, संसार के अनेकों देशों में अच्छी खासी ख्याति प्राप्त की। थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या के सिद्धांतों की एक नई रहस्यवादी व्याख्या देकर थियोसॉफी के स्टूडेंट को गहन अभ्यास हेतु उन्होंने प्रेरित किया है। उनके अंग्रेजी में कई ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। उन ग्रंथों पर आदरपूर्वक चर्चा यूरोप और अमेरिका की पत्र पत्रिकाओं में हो चुकी है। हिंदी में उनके लेखों का एक संग्रह जीवन दर्शन के नाम से प्रकाशित हुआ है तथा कई छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी प्रकाशित हो चुकी है। मार्ग की खोज अध्यात्म विषय की यह पुस्तक अपने ढंग की एक अनोखी पुस्तक है। लाइट ऑन द पाथ का एनी बेजंट तथा बिशप लेडबिटर का भाष्य प्रकाशित हो चुका है। उसी विषय पर
श्री रोहित जी ने यह भाष्य देकर उनकी अपनी चिंतना और साधना का परिचय दिया है। जिन लोगों ने मूल पुस्तक लाइट ऑन द पाथ का अध्ययन किया, वे इस व्याख्या की सहायता से उस छोटी किंतु महत्वपूर्ण पुस्तक के आशय को समझने का एक नया दृष्टिकोण पाएंगे और उनके सूत्रों का एक गहन अध्ययन उन्हें इन पुस्तिका में मिल सकता है। मानव सदैव जीवन के अर्थ तथा रहस्य की खोज करता रहता है। उद्देश्यहीन निरर्थक जीवन से वह निरंतर असंतुष्ट रहता है। अपने उद्देश्यों को सिद्ध करने या प्राप्त करने, सफलता पाने में, अर्थात अपनी निजी इच्छा की पूर्ति के प्रयत्न में वह प्रकृति या दैवी इच्छा के साथ संघर्ष में आता है। क्योंकि जब जिस निसर्ग या प्रकृति की इच्छा आपके द्वारा कोई कार्य करवाना चाहती है और कार्य के लिए आवश्यक गुणावगुणों के साथ आपको जन्म दिया जाता है, लेकिन उस जीवात्मा की निजी इच्छा, निजी आकर्षण, इन दैवी इच्छा तथा निजी इच्छा, इसका निरंतर संघर्ष चलता रहता है। परंतु इस संघर्ष से भी वह थक जाता है, क्योंकि जब हमें इस ब्रह्मांड में जन्म मिलता है तो एक दैवी इच्छा जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमको मिलता है, और प्रकृति की कोई इच्छा होती है कि आपके द्वारा ये कार्य किया जाए, लेकिन हम अपनी इच्छा को प्रकृति की इच्छा पे थोपने का निरंतर प्रयास करते हैं और मनुष्य जीवन में यही संघर्ष निरंतर चलते रहता है। इस बात को उन्होंने अधोरेखित किया है, क्योंकि यह परिश्रम उसे निरंतर सातत्य की क्रिया में बांध रखता है। दैवी इच्छा के प्रति अधीनता, सबमिशन या फिर उसका अवरोध, रेजिस्टेंस के मनुष्य के सभी प्रयत्न विफल होते, तभी वह रुक जाता है और जीवन के प्रश्नों के विषय में जानने के लिए तत्पर हो जाता है। वह समस्त जीवन के अर्थ तथा रहस्य जानने के लिए इच्छुक होता है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जैसे उसकी समझ है, उस समझ के हिसाब से वो दुनिया जिधर जाती है उसका अनुकरण करते हुए दौड़ते रहता है। लेकिन अध्यात्म के जो आगे गए हुए कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जीवन के एक पड़ाव पर, एक 50 साल की उम्र में, आधी उम्र में मनुष्य ने यह रुक कर थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि जीवन के मैंने जो 50 वर्ष गुजारे, इसमें मैंने क्या पाया, क्या खोया। जिस मार्ग पर मैं दौड़ रहा हूं, उस मार्ग में कितनी शांति, कितना आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, इसका विचार उसने करना है, जिसको जीवन का सिंहावलोकन कहा जाता है, ताकि वो समझ सके कि जिस रास्ते पे मैं अब तक चलते आया हूं, यहाँ अनुकूलता अगर मिली हो तो हम सही रास्ते पर है। अगर प्रतिकूल परिस्थिति या संघर्ष, विषाद अगर निर्माण हो रहा हो, तो ये समझना है कि हम गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने अपने जो मार्ग है वो थोड़ा सा बदल देना चाहिए, उसकी चिंतन करना चाहिए। ऐसा निर्देश हमारे संतों ने दिया है। संसार की विभिन्न घटनाओं के मर्म समझने की जिज्ञासा तथा ज्ञान प्राप्ति की उत्सुकता के साथ ही मनुष्य के जीवन में अशांति और एकाकीपन के अनुभव का प्रारंभ हो। हर सुलझे हुए मनुष्य के लिए यह अनुभव एक वास्तविकता है और यह पुस्तक आत्मज्ञान या थियोसॉफी के सीरियस स्टडी के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए ही है। यह सारी वास्तविकताओं को हम जरा गहरे में समझने का प्रयास मिलकर करेंगे।
ऐसी मन की अवस्था होना, ये सत्य जानने की मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, और जो प्राप्त परिस्थितियां मेरे अगल बगल में है, जो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मेरे ही हिस्से में क्यों आई, ऐसे निजी प्रश्न जब मनुष्य के जीवन में उठने लगते हैं तो आदमी अंतर्मुख हो जाता है, सोचता है। क्योंकि हम सभी का ये पहला मानव जन्म नहीं, हमने कई मानव जन्म लिए। हर जीवन में हमने सुख दुख, अच्छा बुरा सब करते हुए बहुत सारा अनुभव हमारे पास है, और इसीलिए एकदम से इस मार्ग का विद्यार्थी गलत मार्ग पर नहीं जाता। ना वो भ्रष्टाचार से सम्मिलित होता है, ना किसी हिंसा के, क्योंकि ये समझ उसको जो आई है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने अपने पूर्व जन्मों में कर चुके, उसके परिणाम भी भुगत चुके। और हमारा जो जीवात्मा है उसने उससे बोध लिया है, सीख लिया है, ये चीजें गलत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन आपका कॉन्शियस कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं। तो ये इसका कारण ये है कि हमारे बहुत सारी जन्म हुई हैं। हम जरा गहरे में समझने का अगर प्रयास करेंगे कि ऐसे मन की अवस्था होना या जीवन रहस्य जानने की जिज्ञासा होना, यह भी अपने आप में जीवात्मा के उत्क्रांति की दशा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अन्यथा हम हजारों अगल बगल में लोग देखते हैं, हमारे निजी रिश्तेदार मित्र, कि उनको इन चीजों के प्रश्न ही नहीं है। हम कहाँ से आए, क्या कर, जैसी दुनिया चल रही है उसका अंधानुकरण करके सफलता, जो तथाकथित सफलता है, उसको प्राप्त करने में ये पूरा जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं, और ये हम सब दृश्य देखते हैं। ये प्रस्तुत पुस्तक का अध्ययन करने से पूर्व, अध्ययन करने के पूर्व हम समझ ले कि इस पुस्तक में जो बातें कही वो हमारे उस जीवन के संबंध में है जो जीवात्मा का इस ब्रह्मांड में वास्तविक जीवन है, और जन्म मरण की श्रृंखला द्वारा जिसका विकास होना है। अतः यह सफर अनेकों जन्मों का है, एक जन्म का नहीं। तो यहाँ पर इस पुस्तक में जिस जीवन के बारे में कहा है वो जीवन है जो हमारा वास्तविक जीवन है, जो हर जन्म में हम जन्म लेते हैं, जिसके लिए उदाहरण के तौर पर लेंगे कि जैसे रंगमंच का कलाकार का जीवन, एक रंगमंच का मजा हुआ सफलतम कोई कलाकार है, अभिनेता है, उसका जीवन का उदाहरण हम यहाँ लेकर ये चीजें समझने का प्रयास करते हैं कि एक मजा हुआ उत्कृष्ट अभिनेता स्टेज पर जिस आत्मीयता से उस भूमिका के पात्र प्रसंग में पूर्णतया खोकर, जो कि उसका रोल है सुख दुख, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, युद्ध, विषाद, प्रतिशोध इत्यादि में ऐसा अभिनय करता है जो हमें वास्तविक लगता है। अभिनय के दुख, पीड़ा, अभाव, प्रतिशोध इत्यादि अभिनीत करते हुए दर्शकों की आंखें भी नम हो जाती, किंतु स्टेज शो के समाप्त होने के बाद वह अपने स्वयं के घर पहुंचता है। वहां उसका अपना स्टेज के अभिनय के व्यतिरिक्त निजी जीवन होता है, जहां उसके अपने बीवी बच्चे होते हैं। इस उसके निजी जीवन में अभिनय के दुख, विषाद, पराजय, अपमान, इसका कुछ भी परिणाम नहीं होता। वहां उसका अपना शांतिपूर्ण जीवन है, मानो वह अभिनय वाले जीवन से अब उसका कोई लेना देना नहीं। यह स्थिति उसी प्रकार जब जीवात्मा या साधक जो जीवन जी रहा है, यह मात्र उसके कर्म फल अनुसार प्राप्त इस जीवन से अनुभव प्राप्त करके आत्मिक विकास साधने के लिए दिया हुआ अवसर है। यह इस पृथ्वी पर जो हमें जीवन मिला है, यह भौतिक रंगमंच है। इसलिए साधारण जीवन जो हम जी रहे हैं उसको जीविका नहीं बल्कि उपजीविका कहते हैं।
उपजीविका का अर्थ होता है कि कोई मुख्य और है, और जो हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये उपजीविका है। तो जीविका क्या है? जब जीविका होगी तभी उपजीविका होगी। तो हमारा जो जीवन हम जानते हैं वो मात्र उपजीविका है। जीवात्मा की मुख्य जीविका है आत्मोन्नति। और ये सारे संसाधन है जो उन्हें उपलब्ध होते हैं, किसी को सौंदर्य होता है, शक्ति, बुद्धि, जो कुछ वो लेके आता है, उस जीवात्मा के उत्क्रांति के लिए दिए हुए उसको साधन है। लेकिन प्रलोभनवश मनुष्य उसका विस्मरण वो करता है, होता है, और किसी दूसरी ही दिशा में जाता है। और जिसका विकास करने के लिए जन्म प्रकृति ने उसको दिया है, उसको तो पूरी तरह से वो भूल जाता है। आद्य शंकराचार्य ने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, संस्कृत में है, मैं इसका अर्थ बताता हूं। वो कहते हैं कि हमारा जो बचपन में, ये मनुष्य के लाइफ में 3 बेहोशियां होती। पहली बेहोशी उन्होंने लिखा है कि खेल, बचपन में खेल में मनुष्य बेहोश हो जाता है, बच्चा बेहोश हो जाता है। 2 पैसे की पतंग पकड़ने के लिए वो जान की बाजी लगा देता है, क्योंकि वो बेहोशी में, खेल में ही रम जाता है। दूसरी बेहोशी तरुणावस्था, प्रियाराधन या काम जीवन के लिए वो इतना बेहोश हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, काय के लिए आया, वो कुछ नहीं सोचता, क्योंकि वो बेहोशी। और जो वृद्धावस्था की बेहोशी उन्होंने शंकराचार्य जी ने कही है, वो है आसक्ति। जब जैसे जैसे विदा होने का समय आता है, मनुष्य आसक्त होते जाता है। तो ये 3 बेहोशी में जो जागरूक रहा वही अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, ऐसा आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है। इस पुस्तक मार्ग की खोज, सीक आउट द वे में लाइट ऑन द पाथ, यह रहस्यमय पुस्तिका में दिए गए निर्देशों पर किया गया भाष्य। रोहित जी द्वारा जो हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो 3 किताबें हैं, लाइट ऑन द पाथ, एट द फीट ऑफ द मास्टर और वॉइस ऑफ साइलेंस, इन तीनों का ही गहन अगर स्टडी हम कर ले तो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और ये 3 किताबें जो है वो अत्यंत गहन गूढ़ है, छोटी छोटी किताबें हैं, लेकिन उसके विस्तृत अर्थ है। उसको समझने के लिए हमें जीवन काल भी कम पड़ता है। और उसी का एक किताब है लाइट ऑन द पाथ। इस रहस्यमय पुस्तिका में दिए गए निर्देशों पर ये पुस्तक पर रोहित जी ने किया हुआ भाष्य है। लाइट ऑन द पाथ जैसे गहन गूढ़ किताब में दिए गए निर्देश, यह इस मार्ग के सीरियस साधक को उसकी जलद प्रगति हेतु दिशा निर्देश करती है। जगत व्यापार तथा उसके अनुकूल जीवन जीने वाले केवल जिज्ञासा हेतु इसको समझने का प्रयास करने वाले लोगों को इस पुस्तक में दिए हुए निर्देश भ्रमित कर सकते हैं। इसका हमें ध्यान रखना आवश्यक। जीवात्मा संसार के अनुभवों से जब ऊब जाता है तब वह शाश्वत आनंदमय मार्ग खोजता है। इसी खोज में कई कई जन्म बीत जाते हैं, लेकिन जिस लिंक को वो खोजता है वह उसे बड़े प्रयास और तपश्चर्या से प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर सभी उपस्थित श्रोता इस भौतिक दृष्टि से संपन्न तथा व्यवहारिक दृष्टि से गुणवान है। एक सामान्य व्यक्ति जो जीवन में पाना चाहता है, जिसके लिए वो पूरा जीवन दांव पे लगा देता है, वो सारी भौतिक वस्तुएं तथा संपन्नताएं पाने के बावजूद भी हमें पूर्ण समाधान नहीं होता है, और हम हमेशा यह महसूस करते हैं कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो छूट रहा है।
कुछ तो छूट रहा है। ऐसी ही प्रतीति जीवात्मा को हमेशा बनी रहती है। उसी की खोज में हम जन्म जन्म से भटक रहे हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी पहुंचने का हमारा उसी मिसिंग कड़ी की खोजने का एक सफर है, और जिसकी हमें खोज थी उसका प्रशस्त मार्ग तथा मार्गदर्शन यहाँ पर मिल सकता है। तो आइए हम सब मिलकर उस मार्ग की खोज, सीक आउट द वे का समझने का प्रयास करते हैं। इस पुस्तक में कुछ 9 पाठ है और पहला पाठ का शीर्षक है प्रचंड तूफान का उत्पात। तो हम उसको समझने का सब मिलकर प्रयास करते हैं। अपार कठिनाइयों और विकट परीक्षा में बीच रहकर रस और उत्साह को कायम रखना, यह आध्यात्मिक जीवन की बहुत ही कठिनतम समस्या है। दैनिक जीवन की एकरूपता और नीरस परिपाटी मनुष्य को उत्साहहीन और अशक्त बना देती है। मामूली और तुच्छ समझी जाने वाली छोटी मोटी घटनाओं से ही बहुधा मनुष्य का जीवन बनता है। सामान्य पुरुष और स्त्री के जीवन में महान और असाधारण घटनाएं कभी कभी ही घटती हैं। असाधारण वस्तुओं के प्रति उत्साहित होना सरल है, किंतु नित्य जीवन की रूखी कार्य परिपाटी में उत्साह को जागृत बनाए रखना बहुत ही कठिन है। जीवन की साधारण घटनाओं में आध्यात्मिक दृष्टि बिंदु का गांभीर्य बनाने रखने में ही मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा होती है। दैनिक जीवन की सतत उत्तेजक घटनाओं के बीच विचार और भावना का संतुलन रखने में जिस सामर्थ्य की आवश्यकता है वह बहुधा सामान्य मनुष्य में नहीं दिखाई पड़ती। फिर भी यह स्पष्ट है कि आध्यात्मिक जीवन की सच्ची परीक्षा असाधारण कार्यों की पूर्णता में नहीं, वरन जीवन के रोजमर्रा के कार्य क्षेत्र में ही होती है। पश्चिम के महान चिंतक इमर्सन ने लिखा है कि उत्साह के बिना किसी महान कार्य की पूर्तता कदापि नहीं हो सकती। अगर यह कथन सत्य है तो आध्यात्मिक पर उत्साह परम आवश्यक है। उत्साह के बिना मार्ग अत्यंत कठिन और थकावट से भरा लगेगा। अनेक साधकों के जीवन से जिन्होंने परिश्रम के पश्चात मार्ग की विकटता से थककर उसका परित्याग किया है, यह इस बात की प्रतीति है या सबूत है। अपने कर्तव्य का कुशल पालन ही उत्साह नहीं। आजकल जो कार्य कौशल दृष्टिगोचर होता है वह बहुधा आदतों में से उत्पन्न हुआ है। हो सकता है कि कार्य कुशल जीवन केवल यंत्रवत हो, सृजनात्मक नहीं। यंत्र निपुण और कुशल अवश्य है, परंतु उसमें उत्साह की भावना विद्यमान नहीं है। वह अपने कार्यों को सही ढंग से अवश्य करता है, परंतु उसके कार्य में सृजनात्मक आनंद दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। उत्साहपूर्ण जीवन के भीतर सृजनात्मक शक्ति रहती है। ऐसे जीवन से निर्मित प्रत्येक कार्य के ऊपर कार्यकर्ता के व्यक्तित्व के छाप दिखाई देती। उत्साह का स्रोत रोहित जी कहते हैं कि लगन है। उत्साह और उत्तेजना के बीच निहित अंतर को स्पष्ट रूप से समझ लेने की परम आवश्यकता है। उत्तेजना में गहराई की कमी होने से वह बहुत ही अल्पायु होती है। अतएव उसको जीवित रखने के लिए बाह्य जगत की प्रेरणा की आवश्यकता हमेशा रहती है, परंतु उत्साह को प्राण प्रदान करता है गहरा रस। कीन इंटरेस्ट अगर हमें है किसी बात में, तो ही हम
उत्साह को बनाए रख सकते हैं। जिस मनुष्य के जीवन में इस प्रकार का गहरा रस विद्यमान है, उसको शिथिलता और नीरसता का अनुभव कभी नहीं होता और वह कठिन से कठिन विघ्नों से भी नहीं डरता। बहुधा हमारे जीवन में कमी इस बात की रहती है कि हम लोग बहुत ऊपरी स्तर पर ही अपना जीवन यापन करते, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं में गहराई नहीं रहती। गति की शीघ्रता के ऊपर अनावश्यक जोर देने से इस युग में ऊपर ऊपर स्तर पर जीवन यापन करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अत्यधिक उतावलापन आधुनिक सभ्यता का प्रधान लक्षण है। यद्यपि आधुनिक मनुष्य को यह ज्ञात नहीं है कि वह किस दिशा में इतनी शीघ्रता से प्रयाण कर रहा है और काहे के लिए कर रहा है। इस प्रकार के जीवन में हमेशा उत्तेजना की आवश्यकता रहती है और उत्तेजना के बाह्य रूप चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, उत्तेजक वस्तुओं, संवेदनों और मनोरंजन के साधनों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ज्यादा की मांग आधुनिक मनुष्य के जीवन के विभिन्न स्तरों पर दृष्टिगोचर होती है। ऊपरी मन अपने वातावरण के साथ गहरा संपर्क कदापि नहीं कर सकता। शालो ऊपरी मन वाले लोग ऊपरी स्तर का परिचय तो प्राप्त कर लेते हैं पर गहरी मैत्री नहीं जोड़ पाते। ऐसा मन वस्तु का विच्छेदन और विश्लेषण तो करता है परंतु वस्तु के भीतर व्याप्त जीवन की गहनता का ज्ञान वह प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा मन गहरे स्तर पर अनुभव नहीं कर सकता, यह बात स्पष्ट है। आध्यात्मिकता मूलतः गहरी अनुभूति की वस्तु है। आध्यात्मिकता का माप है अनुभव की गहराई। बाजार के घूमते हुए भी मनुष्य उस आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त कर सकता है जो उसके लिए मंदिर और पवित्र स्थान में लंबे समय तक रहने पर भी कदाचित ही संभव हो सके। थियोसॉफी का ज्ञान मनुष्य के हाथ में ऐसा एक बैरोमीटर दे देता है कि हम बाजार में हैं, सड़क में, बस में हैं, तो हम ऑब्जर्वेशन करें। जो हमने पढ़ा है थियोसॉफी में, कर्म सिद्धांत पढ़ा है, पुनर्जन्म का सिद्धांत पढ़ा है, मनुष्य के कर्मों के अनुसार जो परिणाम उसके भी अपन ने पढ़े हैं। तो जब हमारा जो समय है, जो बाजार में जाना, दुकान जाना, तो इन सारे जो हमारे को जो फॉर्मूले थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किए है, तो हमने इसको अप्लाई करना है और ऐसा ऑब्जर्वेशन करना है और ये पता करने का प्रयास करना है कि ये व्यक्ति किस कर्म से पीड़ित होता है क्या। तो हजारों दृश्य हमारे सामने दिखते हैं, वो भी एक थियोसॉफी का अभ्यास ही है। लेकिन हम अपने विचारों में इतने मगशूल होते हैं, पूरी तरह खो जाते हैं कि अगल बगल में क्या हो रहा है ये ऑब्जर्वेशन हम नहीं करते, क्योंकि हमें बहुत अच्छा मौका रहता है जाते आते में अभ्यास करने का, उसको हम खो देते हैं। जीवन की गहराई का संपर्क न करने वाला मनुष्य बाह्य परिस्थिति से झगड़ता है। अपने प्रति घोर अन्याय हुआ है, यह भावना ऐसे मनुष्य के दिल में सर्वदा बनी रहती है। कर्म देवताओं के प्रति भी उसके मन में वो रोष होता है। बाह्य परिस्थितियां उसको बंधन रूप लगती है। बाह्य परिस्थितियों को परिवर्तित करने में व्यस्त मनुष्य अपनी मानसिक अपरिपक्वता का प्रदर्शन करता है। मानसिक गहराई का अभाव इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करता है। ऐसे मनुष्य को ही बाह्य जगत, जिसमें वस्तु, व्यक्ति और विचार, इन तीनों का समावेश है, विघ्न रूप लगता है और बाह्य परिस्थिति की अनेक बाधाएं अपार और असीम लगती है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में सारी सुविधाएं प्राप्त हो चुकी, जिसके लिए लोग
तड़पते हैं, परेशान होते हैं। और अगर मुझे ये सब मिला है तो ये भी मुझे सोचना है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने ये सारी सुविधाएं मुझे ही क्यों मुहैया कराई, या फिर उल्टी परिस्थिति कि सारे अभाव, सारे दुख, सारे परेशानियां इत्यादि अगर मेरे जीवन में है तो मेरे ही भाग्य में ये सारी चीजें क्यों आई। इसका भी जब मनुष्य शांत होकर चिंतन करे तो भी वो इस दिशा में आ सकता है। क्योंकि थियोसॉफी का कहना है कि मनुष्य को जीवन में प्राप्त हुई जो भी परिस्थिति है वो उसके सारे पूर्व जन्मों के कर्म के गठजोड़ करने के बाद जो उसका अधिकार बनता है उस हिसाब से उसको मिली, और जो भी मिली है वो परफेक्ट, रत्ती भर भी इससे अच्छी परिस्थिति या रत्ती भर भी इससे बुरी परिस्थिति उसके जीवात्मा के विकास में बाधक बनता। लेकिन हम उस जीवात्मा के जीवन का, जो हमारी जीविका है, उसका हमें पूर्ण विस्मरण होने के कारण जो उपजीविका है उसके लिए कितनी समस्या है, इसी के ऊपर हम चिंतन करते हैं, परेशान होते हैं और जीवन के कटु अनुभव ही हम ले पाते। संत कबीरदास जी ने स्पष्ट कहा है कि जिसकी आंखों में गहरी नींद नहीं है वही मनुष्य तकिया और बिछोनों के झंझट में पड़ा। छोटी सी बात है, बड़े गहरे अर्थ में उन्होंने कही है कि जिन अखियन में नींद घनेरी तकिया और बिछोना क्या रे। कार्य व्यस्त और थका हुआ मनुष्य कहीं भी आराम कर सकता है। हृदय के प्राण प्रवाह शुष्क हो जाने पर मनुष्य को बाह्य जगत की बाधाएं अभेद्य सी लगती है। अतएव मानव जीवन में हतोत्साह की भावना की उपस्थिति का मूल कारण गहरे में रस का अभाव है। और रस किस चीज का, कि मेरे जीवात्मा की, जो मेरी ओरिजिनल जीविका है, उसकी विकास का रस, उसके उन्नति का रस आदमी के अंदर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। जीवन स्रोत सूख गया है और उसमें पुनः प्राण संचार करने हेतु मनुष्य व्यर्थ बाहर खोज रहा है। किंतु जब तक वह अपने अंतरतम की गहराई में नहीं डूबेगा तब तक केवल बाह्य परिस्थिति के परिवर्तनों से उसको पुनः जीवन की, जो अपेक्षित जीवन है, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। अब प्रश्न उठता है कि जीवन के प्रति इस प्रकार के गहरे रस को उत्पन्न करना मनुष्य के लिए संभव है या नहीं। क्या मनुष्य गहरे रस को जगा सकता है, या गहरे रस की उपस्थिति गिने चुने भाग्यवान व्यक्तियों को ईश्वरीय देन है। आध्यात्मिक साधना के लिए साधक को क्या ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या यही मंत्र स्वीकारने की आवश्यकता है। क्या बाह्य जगत को परिवर्तित करने के कार्य में साधक को क्रियाशील नहीं बनना है। वास्तव में साधक के लिए बाह्य परिस्थिति प्रगटीकरण का क्षेत्र ही है। आध्यात्मिक दर्शन से फलित दर्शनानंद को वितरण करने की नैसर्गिक और स्वाभाविक उमंग को सुचारू रूप से और सरलता से व्यक्त करने में बाह्य जगत, जो साधन रूप, अधिकाधिक सहायक हो सके। इसलिए उसको समय समय पर आवश्यकता अनुसार सुधारना और बदलना अत्यंत जरूरी है। किंतु जिस प्रकार बाह्य सुंदरता और सजावट के पूर्व, जैसे कोई संगीत महफिल हो रही है तो वो सजावट के पहले संगीतकार के हृदय में स्वर माधुर्य की अनुभूति की पूर्व भूमिका परम आवश्यक है। वैसे ही बाह्य परिस्थिति के परिवर्तन के पूर्व मनुष्य का प्रमुख और प्रथम कर्तव्य है
कि उसके अंदर वो गहरे रस की जागृति, कीन इंटरेस्ट उसके अंदर हो, तो बाह्य परिस्थितियां उसको आड़ नहीं आती। और कीन इंटरेस्ट किस चीज का हो? जीवात्मा के आत्मा में, जीवात्मा की उन्नति का, हमारे निजी जो जीवन है उसके उन्नति का। यदि हम समझते हैं कि परिवर्तित परिस्थिति हमारे हृदय में गहरा रस उत्पन्न करेगी, तो हमारी यह धारणा बिल्कुल गलत है। विधाता हमें अनुकूल परिस्थिति में भी रख दे, फिर भी यदि हमारा मन शिथिल और मंद हो, तो उस नवीन परिवर्तित परिस्थिति की उपयुक्तता वह मन समझ ही नहीं पाएगा। इसके लिए जो अंतर विचार जो थियोसॉफी देती है कि मनुष्य का जन्म ये जीवात्मा की उन्नति के लिए, उत्क्रांति के लिए दिया है, और बाह्य परिस्थिति अब बहुत अनुकूल है, तो व्यक्ति अगर ये नहीं सोचता है कि इन परिस्थितियों का मैं अपनी जीवात्मा की उन्नति के लिए उपयोग कर लूं, अगर इसका उसमें विस्मरण रहता है, तो उसका जीवन अनुकूल परिस्थितियों के बाद में भी वो अपने जीविका के संबंध में कुछ पूरा जीवन नहीं सोचता और दूसरे रास्ते निकल जाता है, जो अय्याशी का रास्ता चुन लेता है, जो कि सभी उपलब्ध है, और सारा जीवन व्यर्थ में गवा देता है। यद्यपि परिस्थिति के बाह्य स्वरूपों को एकाएक बदल न भी सके, फिर भी ऐसा मनुष्य प्रतिकूल परिस्थिति को अपने उत्साह से अनुकूल बनाने में समर्थ होगा। उच्च कोटि का नृत्यकार, उन्होंने रोहित जी ने उदाहरण दिया है, उच्च कोटि का नृत्यकार जिसके हृदय में नृत्य कला की मस्ती, किसी भी स्थान पर, कैसी भी परिस्थिति पर अपने आनंद को स्वर, ताल तथा भाव के द्वारा वह व्यक्त कर ही लेता है। नृत्यकार की भांति कभी भी अपनी, जो पोएट्स होते हैं, नृत्यकार की भांति कभी भी अपनी सृजनात्मक शक्ति से प्राण विहीन शब्दों में प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। और आपने अगर कविताएं पढ़ी हो तो जीवन के जो अनुभव है वो बड़े अच्छे ढंग से कवि हमारे सामने, जगत के सामने पेश करते हैं। अपनी पीड़ा को भी वो शब्दबद्ध कर देते हैं। अगर उनमें रस है तो चीते का वर्णन वो अच्छे सुंदर ढंग से भी कर सकते हैं, बशर्ते अपने अंदर जीवात्मा के उत्क्रांति का गहरा रस जाने। गहरे रस में उद्भूत उत्पन्न होने वाले उत्साह में सभी प्रकार के विघ्नों का सामना करने की सामर्थ्य, इस बात की प्रतीति हमें संतों और भक्तों के जीवन से होती। गहरे रस और उत्साह का यह सह अस्तित्व है, एक मूल है तो दूसरा उसका आविष्कार है। किसी भी विषय के प्रति शुद्ध रस अगर है तो अपने आप उत्साह का जन्म होता है। क्या मन की, आगे कहते हैं रोज जी कि मन की गहराई उत्पन्न करना मानव के लिए संभव है क्या? ये प्रश्न पूछते। हमने अभी तक देखा कि उस गहराई का अभाव हो, अभाव ही मनुष्य को जीवन की सभी समस्याओं का रूप बढ़ा देता है, विकराल कर देता है। सुखकर या दुखकर परिस्थिति की उपयुक्तता की समझ मन की गहराइयों में से आती। आध्यात्मिक पथ के जिज्ञासुओं के लिए मन की गहराई एक व्यावहारिक समस्या है, क्योंकि साधारण मन वाले साधक का जीवन गुरुदेव के पुनीत और कल्याणकारी आशीर्वाद की प्रणाली का कैसे बन सकता है? विशाल मन वाला जिज्ञासु दैनिक जीवन के छोटे मोटे व्यवहारों को केवल अर्थपूर्ण ही नहीं समझेगा, वरन उसके द्वारा वह अपने जीवन को अधिकाधिक समृद्ध भी बनाएगा। मन की विशालता बढ़ाने के लिए एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेने की आवश्यकता है
जीवन के साथ केवल संख्यावाचक क्वांटिटेटिव संपर्क साधने से मन की विशालता और गहराई हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इस कार्य की सिद्धि के लिए तो गुणवाचक परिवर्तन की, क्वालिटेटिव परिवर्तन की परम आवश्यकता है। मानसिक चैतन्य की विशालता अथवा मन के खुलेपन से तात्पर्य यही है कि मन के ज्ञात और अज्ञात स्तर पर अवरोध की, रेजिस्टेंस की वृत्ति न हो। अवरोध वृत्ति से मन का लचीलापन नष्ट हो जाता है और मन शिथिल और मंद हो जाता है। मन की गहराइयों को समझने के लिए प्रचंड आंधी के पश्चात मनुष्य, प्रचंड आंधी के पश्चात प्रकृति में जो गंभीर शांति छाती, उस पर ध्यान देना और उसका निरीक्षण करना आवश्यक। इस शांति का अनुभव हम पर्वतों के उच्च शिखरों पर, गहरी कंदराओं में, समुद्र के किनारे अथवा विशाल मैदानों में कर सकते हैं। इसका हम सभी को अनुभव है कि जब हम ऐसे स्थानों पे जाते हैं तो सबसे पहले मन में ये ख्याल आता है कि इनके सामने मेरी क्या हैसियत है। अगर वहीं जाग गया, प्रकृति के इस विशाल रूप को देखकर अगर आदमी जाग गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। जब प्रचंड तूफान का उत्पात होता है तब लगता है कि थोड़े ही समय में तूफान से सर्वनाश हो जाएगा, किंतु आंधी के पश्चात, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि आंधी के पश्चात प्रकृति एक अनोखी निर्मलता से आलोकित हुई सी दिखती है। वातावरण में पवित्रता, ताजगी और विशिष्ट शांति का अनुभव होता है। वृक्षों की निर्जीव पत्तियां और शाखाएं गिर जाती है और प्रकृति को पूर्ण रूप से नवजीवन प्राप्त हो जाता है। मार्ग प्रकाशिनी, लाइट ऑन द पाथ में उन्होंने कहा है कि भयंकर आंधी तूफान के पश्चात जो निस्तब्धता छा जाती है, उसी में पुष्प के खिलने की प्रतीक्षा करो, उसके पहले नहीं। ये मनुष्य जीवन में जो उत्पात होते हैं, जो आंधियां आने वाली है, क्योंकि ये वर्ल्डली लेवल की किताब है ही नहीं, तो ये सारे सब समाप्त हो जाए इस आंधी में, उसके बाद में ही पुष्प खिल सकता है। जब तक आंधी चलती रहेगी, जब तक युद्ध जारी रहेगा, तब तक वह उगेगा, बढ़ेगा, उसमें शाखाएं और कलियां फूटेगी। परंतु जब तक मनुष्य का संपूर्ण देहात्म विघटित होकर घुल न जाए, डाइल्यूट न हो जाए, तब तक वह उसी दैवी स्फुलिंग के से संयुक्त न हो जाएगा जिसने कि उसे प्रयोग और अनुभव के लिए बनाया है। तब तक समस्त स्वभाव अपने उच्चात्मा से पूर्ण हार मानकर उसके अधिकार में ना आ जाएगा, तब तक फूल नहीं खिल सकता। बड़े गहरे शब्दों में इसका उन्होंने वर्णन किया है। मार्ग प्रकाशिनी के उपर्युक्त शब्दों में जिस पुष्प के विकास की चर्चा की गई है, वह है मनुष्य जीवन में से स्वार्थ और अहम की वृत्ति के संपूर्ण विलय से फलित आत्म साक्षात्कार। आंधी के उल्कापातों द्वारा ही शांति का सृजन होता है। हवा के प्रचंड थपेड़ों से सारी प्रकृति व्याकुल हो उठती है और सभी मृत चीजें अपने आप आंधी के वेग से गिर जाती है। भूतकाल का एक भारी बोझ उतर प्रकृति की भांति अगर मनुष्य अतीत के सभी मृत प्राय बोझों को, जिसको हम डेड मेमोरीज कहते हैं, हटा सके और मन के भार को हल्का कर सके, तो मानव मन को भी नवजीवन प्राप्त हो सकता है। परम शांति को वही मनुष्य पा सकता है जिसका मन आंधी की तीव्र और जोरदार गति से विचलित या व्याकुल हो चुका है। आलसी, लापरवाह तथा मंद और शिथिल मन नवजीवन प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे मन को कुछ समय के लिए उत्तेजित किया जा सकता है,
परंतु वह सच्चे अर्थ में उत्साहित नहीं हो सकता। मन की विचलित या विक्षुब्ध अवस्था मन की क्रियाशीलता को सूचित करती। रस और उत्साह की जागृति के लिए मन की इस प्रकार की क्रियाशीलता आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति के मानस में कोई विचित्रता या जड़ता मालूम पड़ती। परंतु ऐसे व्यक्ति मानव समाज में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। प्रायः किसी न किसी चीज से मनुष्य विचलित होते ही रहता है और यही एक प्रकार से मानव प्रगति के हेतु ईश्वर की कृपा है। विचारशील अवस्था मानव के मन की सजीवता का निर्देश करती है। वह इतना तो निश्चित ही कर देती है कि हम मृत नहीं है, हम चेतन हैं। हम चेतना को लिए हुए सोए हुए भले ही हो। वो कहते हैं रोहित जी यहाँ पर कि हम चैतन्य के ही अंश है। हम सोए हुए सुप्तावस्था में है, लेकिन हमारे में वो सारी संभावनाएं हैं, उसको जागरूक करने की आवश्यकता। हमारे आंतरिक जीवन में तूफान तो अवश्य आते, फिर भी इस प्रकार की विक्षुब्ध अवस्था हमारे चैतन्य में गहराई क्यों नहीं उत्पन्न करती? सारी पीड़ाओं को झेलने के बाद भी हम उसका अवरोध करेंगे, मार्ग निकालेंगे, उससे स्किप करने का प्रयास करते रहते, लेकिन आत्मिक तौर पर गहरी विचार शक्ति से उस पर चिंतना नहीं करते। हमारे विचार और भावनाओं के जीवन में उठे हुए तूफान के पश्चात हमारा जीवन नव पल्लवित क्यों नहीं होता? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रकृति के तूफान की भांति हमारे आंतरिक तूफान हमारे चैतन्य को निर्मल क्यों नहीं बनाते? क्योंकि प्रकृति की अपेक्षा हम आती हुई आंधी के समक्ष अवरोधों को अधिक उत्पन्न करते हैं। हम झंझावात की गति पर प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। आंधी के प्रचंड तांडव में सर्वनाश के भय से हम उसकी गति के बीच जितनी रुकावटें रख सके रखते हैं, ताकि हमारे आंतरिक जीवन में वे प्रवेश न पा सके। ये जो पुस्तक के वाक्य है ये थोड़े से पोएट्रिक है, काव्यात्मक ढंग से उन्होंने इस पर ये किया है। आंधी के प्रचंड तांडव में सर्वनाश के भय से हम उसकी गति के बीच जितनी रुकावटें रख सकते हैं, ताकि वो हमारे आंतरिक जीवन में प्रवेश न पा सके। अतएव जब हमारे आंतरिक जीवन में तूफान उत्पन्न होता है, तब भयभीत होकर हम उनमें से मार्ग निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गहरे चिंतना में नहीं जाते कि ये सब क्यों हो रहा है और काहे के लिए हो रहा है। इस प्रकार तूफान के बीच मार्ग खोजने का प्रयत्न करना अत्यंत भयावह है। तूफान के बीच में मनुष्य की बुद्धि भी उसी प्रकार भ्रमित हो जाती है जिस प्रकार प्रकृति में आंधी के साथ धूल उठती है। त्वरित गति से हवा चलती है और पेड़ पौधे झूमते हैं। ऐसी स्थिति में भयभीत एवं भ्रमित होना स्वाभाविक है। आंतरिक तूफान के समय भी बुद्धि का भ्रमित होना स्वाभाविक है। प्राकृतिक तूफान में फंसे हुए मनुष्य के लिए जिस प्रकार एक ही आश्रय स्थान पर कुछ समय के लिए रुकना आवश्यक है, वैसे ही आंतरिक तूफान के बीच भ्रमित बुद्धि का स्थिर रहना परम आवश्यक है। भ्रमित मन सही मार्ग कदापि देख नहीं सकता। बिना कोई रुकावट या अवरोध रखे अगर तूफान के झंझावात को स्वीकार किया तो कुछ समय के पश्चात अपने आप इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी तथा उससे अपेक्षित मानसिक विशुद्धि का हमारा लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। हमारा मन नवपल्लवित होगा। इस अनुभव से नूतन दृष्टि जागृत होगी और नवीन पथ पर प्रयाण करने के लिए उत्साहित होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। इसलिए हमें घोर आशावादी होना चाहिए। परंतु प्रश्न उठता है
कि उत्साह की जागृति के लिए क्या इस प्रकार के तूफानों को हमें हेतुपूर्वक आमंत्रित करना चाहिए? यदि ऐसी आवश्यकता है तो चिकित्सा ही दर्द से अधिक भयप्रद जान पड़ती है। आंतरिक जीवन के तूफान का आखिर क्या तात्पर्य है? तूफान का दूसरा अर्थ है संसार के निरंतर आघात। जीवन प्रवाह सदैव गतिशील होने से मानव चैतन्य के ऊपर उसके आघात अखंडित रूप से होते रहते हैं, परंतु इस गतिशील प्रवाह के संपर्क से मनुष्य सतर्क और जागरूक क्यों नहीं बनता? इस निरंतर प्रवाह के संपर्क के पश्चात भी यदि हम मंद और शिथिल बने रहते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि सुरक्षा की किसी मिथ्या विचार में हम फंस गए। मनुष्य के चैतन्य के विभिन्न स्तर जीवन प्रवाह से निर्मित नित्य नवीन आघातों के संपर्क में निरंतर आते रहते हैं। यह बात निस्संदेह, किंतु भूतकाल की स्मृति की सहायता लेकर मन आघातों और मानव जीवन के बीच बाधा डालता है। अतएव नवीन आघातों से मानव जीवन प्रभावित नहीं हो पाता है। मन की यही क्रिया हमें मंद और शिथिल बनाती। जी कृष्णमूर्ति हमेशा अपने भाषण में कहते थे कि मनुष्य वर्तमान में जीता ही नहीं, या तो वो डेड मेमोरीज में अपने आप को लगा के रखता है कि कपोल कल्पित भविष्य की स्थिति में अपने को रखता है, और यही स्थिति मनुष्य को बेहोश रखती ताकि उन्नति की ओर जाने नहीं देती। या तो मैं भूतकाल में हूं जो बीत गया, या तो मैं भविष्य में हूं जो आया ही नहीं, और इन दोनों के तादाद में से मैं अपना वर्तमान जो मेरे हाथ में है उसको मैं खो देता हूँ। वो ये बात यहाँ पर ये कह रहे मानव जीवन के बीच बाधा। अतएव नवीन आघातों से मानव जीवन प्रभावित नहीं हो पाता। मन की यही क्रिया हमें मंद और शिथिल बनाती है। पूर्व स्मृति से नियंत्रित मन के, हमारी पूर्व स्मृतियां जो मन को नियंत्रित करती है, उसके हस्तक्षेप के कारण नए आघात से उसके वास्तविक रूप में परिचित होना हमारे लिए असंभव हो जाता है। इस प्रकार की मध्यवर्ती क्रिया मन को अत्यंत रुचिकर और बड़ी सही होती है। या तो यादें करने में बड़ा मजा आता है, या फिर भविष्य की कल्पना करने में बड़ा मजा आता है। मन के इस मध्यवर्ती व्यवसाय के कारण नवीन आघातों के अस्तित्व हमें कुछ भी ज्ञान नहीं देते। कभी कभी संसार के आघातों की प्रबल शक्ति से मन की दीवारें धरायशी हो जाती है, किंतु यह तो कभी कभी ही होता है। प्रायः मन की रची हुई दीवारें मनुष्य के लिए उपस्थित परिस्थिति को समझने में ही बाधा रूप होती है। निरंतर गतिशील संसार से सीधा संपर्क साध न सकने के कारण मनुष्य का जीवन चारों ओर से बंधे हुए तालाब के समान हो जाता है, और इस प्रकार के अस्तित्व में उत्साहित होना मनुष्य के लिए कैसे संभव है, ये प्रश्न उठता है। भूतकाल की स्मृति रस से बिना प्रेरित हुए यदि मन जगत के आघातों को विशुद्ध रूप से जान सके तो वह सदैव प्रफुल्लित और जागरूक बना रहे। प्रचंड तूफान से जिस प्रकार प्रकृति में निर्मलता और प्रफुल्लता आ जाती है, वैसे ही संसार की चुनौतियों के आघात से मानव का मन विशुद्ध बन सकता है। संसार के आघातों को स्वीकारना, परंतु उसके प्रति स्मृति से प्रेरित प्रत्यागत न होने देना, यही तूफान के बीच स्थिर बने रहने का तात्पर्य है। इसको उदाहरण से थोड़ा सा समझते हैं कि एक व्यक्ति ने हमारा बहुत अपमान किया, कई साल उस बात को गुजर गए और वो कभी हमें मिलता है तो उस वक्त हम उससे नॉर्मली नहीं मिलते, उस स्मृति के साथ मिलते हैं। ये वही व्यक्ति जिसने मेरा घोर अपमान किया था, और हमारा सारा व्यवहार, अभी उसको कई साल बीत गए, वो समय निकल गया है, वो फिर से अगर आपको कहीं मिलता है
तो हम उससे नॉर्मल वे में मिल नहीं सकते, क्योंकि जब हम मिलेंगे वर्तमान में उसको, तो वो जो हमारी विशिष्ट यादें हैं, गलत स्मृति है, वो बीच में आड़ बन के हमें अपना निर्मल व्यवहार करने नहीं देंगी। इसी बात को कहना चाहते। यदि तूफान के बीच तीर बने रहने का तात्पर्य हम पूर्व स्मृति को त्याग कर वर्तमान में उसको स्वीकार करते या उसका स्वागत करते, तो यही कहते हैं कि इस तूफान में स्थिर रहने का तात्पर्य है। तूफान के बीच इस प्रकार की स्थिरता, कबीर जी के शब्दों में उन्होंने कहा है, जो के तो ठहरे साधक के लिए परम आवश्यक है। तूफान के बीच रहकर रहने के लिए अत्यंत साहस की आवश्यकता है। तूफान के प्रति न अवरोध उत्पन्न करने का, न उससे भागने का तात्पर्य ही है कि उसके आघातों की पूर्णतया स्वीकृति। उन आघातों को स्वीकारने के समय मनुष्य अकेलेपन का अनुभव करता है। प्रत्याघात से रहित आघात के अनुभव की स्थिति मानव मन के लिए निस्सहायता की स्थिति है। प्राकृतिक तूफान के झंझावात के समय प्रत्येक वृक्ष और पौधा इस प्रकार के अकेलेपन का अनुभव करता है तथा प्रत्येक को अपने ही बल पर निर्भर रहना पड़ता है। उस स्थिति में यदि पेड़ पौधे तूफान का अवरोध नहीं करते, तो उनकी सभी मृतप्राय डालियां और पत्तियां तूफान के वेग से झड़ जाती है और उस भार से रहित पेड़ पौधे हल्के हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य भी तूफान के बीच प्रत्याघात माने प्रतिप्रहार रहित होकर स्थिर बना रहा, तो उसका जीवन नवपल्लवित हो। जिस मनुष्य को इस प्रकार की आंतरिक अनुभूति होती है, उसके लिए बाह्य जगत के विघ्नों को पार करना अत्यंत सरल हो जाता है। तूफान के बीच अकेलेपन या निस्सहायता की स्थिति की उत्पत्ति होती है और यह अकेलापन आध्यात्मिक साधना के लिए परम आवश्यक है। अकेलीपन की उपयुक्तता समझने का हम अगले अध्याय में प्रयत्न करेंगे। मुझे लगता है समय हो गया है और आज सिर्फ पहला पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। ये बड़ी गहनतम किताब है और बड़े शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस से इसको पढ़ना है, इसको सुनना है। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कहीं भ्रम की स्थिति निर्माण है। परा और अपरा विद्या में क्या फर्क होता है? परा विद्या यानी थियोसॉफी, जिसको आत्मा विद्या ब्रह्म विद्या कहते हैं। हमारे पुराणों के एक उदाहरण से मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा 2 मिनट में। हमारे धर्म ग्रंथों में श्वेत केतु की कथा है। पराविद्या का अर्थ है कि ऐसी विद्या जो विद्या कोई किसी को सिखा नहीं सकता और किसी से हम सीख नहीं सकते। थियोसॉफी में इसको कहा है कि अप टू नॉलेज वी कैन लर्न, वी कैन टीच, बट विजडम कैन नॉट। तो ये जो प्रज्ञा है, जो विजडम है, ये हम ना किसी से सीख सकते हैं ना किसी को सिखा सकते। तो श्वेत केतु की कथा है, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यह ऐसा विद्यार्थी था कि उस समय में वो सारे यूनिवर्सिटी में एक बेस्ट मेरिट स्टूडेंट था। सारे विषयों में उन्होंने प्रावीण्य प्राप्त किया। तो उस समय के उस देश के राजा ने उसका सत्कार किया, उसको ऑफर की कि आप इतने विद्वान हो, बुद्धिमान हो, तो मेरे राज दरबार में आपकी सेवा के लिए मैं प्रस्ताव देता। तो ऐसा व्यक्ति जब अपने गांव गया गुरुकुल से वापस, तो गांव गांव में उसका कहते बड़ा भव्य स्वागत हुआ। ये ऐसा विद्वान व्यक्ति जो हमारे गांव से गुजर रहा। तो कहते हैं कि जब वो अपने घर पहुंचा तो गांव वालों ने भी उसका स्वागत किया, लेकिन उसने देखा कि गांव की भीड़ में उसके पिता उसे नजर नहीं आए।
तो बड़ा दुखी हूँ कि इतना बड़ा मेरा लोक सत्कार हो रहा है और मेरे पिता जो मेरे से बहुत प्यार करते हैं उस सत्कार समारोह में सम्मिलित नहीं है। तो दौड़ा दौड़ा वो घर गया और पिताजी से पूछता है कि पिताजी आप उस समारोह में नहीं आए, इसका बड़े मैं तो आप ही को ढूंढ रहा। तो पिता कहते हैं कि बेटा तू क्या सीख के आया है? तो बोले मैंने इसमें प्रावीण्य मिला है, उसमें प्रावीण्य मिला, हर चीज में मैंने प्रावीण्य मिलाया है। तो उन्होंने कहा कि अगर तू इतना बड़ा स्कॉलर है, विद्वान है, तो मेरे प्रश्न का उत्तर क्या तू दे पाएगा? तो उन्होंने कहा पूछिए। तो उसको उसने बाहर लेके गए, जहाँ एक पौंड था, एक टाका था, जहाँ पानी संग्रह करते। उन्होंने गीली मट्टी के कुछ हत्ती बनाए, घोड़े बनाए, नाना तरह के प्राणी हैं, उन्होंने मट्टी के बनाए और उसको कहा कि इसको इस जल में डाल। उसने वो सबको जल में, और उसको पूछते गए ये क्या है, ये ऊंट, ये क्या है, ये हत्ती, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, बिल्ली, सब उससे दोहरा लिया और डालने के कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि जो चीजें तूने अपने हाथ से इस टाके में डाली है, जलकुंड में डाली, अब मुझे वापस निकाल के दे दे। तो जब उसने पानी में हाथ डाला तो वहां कोई आकार नहीं था, सभी मिट्टी बन चुके। तो उन्होंने पूछा पिताजी तो निकाल नहीं सकता। तो बोले इस प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए। तो कहते हैं वो भागे भागे गहन प्रश्न था और कहे गुरुजी आपने मुझे वो विद्या नहीं सिखाई जिसको पराविद्या कहते हैं। तो गुरु ने उससे कहा कि बेटा ये विद्या ना कोई किसी को सिखा सकता है, ना ही कोई किसी से सीख सकता है। अगर इसके बारे में तुझे जानकारी चाहिए तो आश्रम की ये 100 गाय तू जंगल में ले जा और जब ये 1000 होगी तब वापस लौट के आ। तो इतना बड़ा विद्वान, इतनी बड़ी जबरदस्त एनर्जी, कहते हैं 12 साल तक वन में उस गायों के साथ रहा। उसने चिंतन, भाई इतनी बड़ी प्रतिभा है, क्या किया होगा? ना उसे बोलने को व्यक्ति था, सब पशु ही थे। और उसके बाद 12 साल के बाद कहते हैं कि जब श्वेत केतु वापस आया 1000 गाय लेकर, तो उसकी अवस्था ऐसी थी जैसे 1001 गाय वापस आ। इतना विनम्र, क्योंकि सब जान पराविद्या को जान गया क्या है। तो तब उसके गुरु ने उसको कहा कि तत्वमसि श्वेत केतु, और ऐसा श्वेत केतु हमें बनने के लिए ये सारा अध्यात्म मार्ग है। रोहित जी की ये गहनतम किताब को मैंने अपनी तरह से बताने का प्रयास किया और आपने बड़े अभी तक सुना, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अगर मौका मिले तो राजीव जी से मेरी प्रार्थना है कि इसके 9 पाठ है, आज हम एक ही पाठ कंप्लीट कर चुके हैं, तो कभी मौका पड़े तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद लोखंडे जी, आपने बहुत अच्छे से मार्ग के संबंध में रोहित मेहता जी की पुस्तक को हम लोग को समझाया और मार्ग के विषय में कई मौलिक प्रश्न भी उठाए। आज समय तो हो गया है, अगर किसी को कुछ कहना है, कोई बातें हैं, किसी ने कुछ क्वेश्चन हैं तो कर लें, और हम लोग अगली बार आपका रखेंगे फिर से लोखंडे जी, तो आप आगे नेक्स्ट टाइम दीजिएगा। किसी ने कुछ प्रश्न करना है या किसी ने कुछ कहना है तो प्लीज। हाँ, प्रणाम ब्रदर अशोक लोखंडे जी, बहुत अच्छे से समझाया। एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा टच कर, वैसे तो सभी बिंदु उसमें इम्पोर्टेंट थे, लेकिन वो जो आया था कि इस मार्ग पर चलते चलते कभी कभी उत्साह की कमी हो जाती है, श्रद्धा की कमी हो जाती है। तो उस समय हम कहाँ से किस तरह से अपनी श्रद्धा को पुनर्जीवित रखें और आगे मार्ग पर बढ़ते ही चलें, तो इसके बारे में भी आपने थोड़ा सा इसमें बताया है और बहुत अच्छा लगा।
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद बहन जी। लोखंडे जी ने बहुत अच्छा हम लोग को समझाया है रोहित जी की किताब को, और हम चाहेंगे कि आप आगे भी इस पर आप दें। जितना पार्ट उसका है, 9 पार्ट है, उसको आप एक करके जरूर करें। हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। उत्साह की होनी चाहिए, यही हमें निचोड़ मिला। उसको सस्टेन करना। जी जी, धन्यवाद सर। अगर आयोजकों ने मौका दिया तो जरूर हम आपके सामने आएंगे और आगे का भी अभ्यास करेंगे। नहीं, बिल्कुल लोखंडे जी, आप दीजिए। दिवाकर जी, अच्छा है सजेशन आपका। नमस्कार वसुमती जी। और किसी ने कुछ कहना है तो प्लीज बताएं। या अगर किसी का कोई प्रश्न या किसी ने कुछ शेयर करना है तो प्लीज करें, नहीं तो हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़े। समय हो चुका है वैसे। हाँ राउत जी बोलिए। हाँ राउत जी बताइए। हाँ सर, नमस्ते सर, राउत साहब जी। हाँ नमस्ते। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। स्पीक आउट द वे का जो पार्ट आपने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू सर। थँक यू राऊत जी। थँक यू सर. हा, जोग सर काही बोलायचं आहे का श्रीकांत? काही आपलं शेअर नाही सर, खूपच छान झालं, बहुत बढ़िया। हम उत्सुक हैं अगले पार्ट सुनने के लिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू श्रीकांत जी। किसी ने और कुछ कहना है या क्वेश्चन है किसी का, प्लीज तो करें। छिड्डे जी। छिंडे जी कुछ बताएंगे? नहीं कुछ बताना नहीं, लेकिन सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार लोखंडे जी। फार छान वाट झालं, सुंदर झालं. And also you have taken this topic, seek out the way. Wonderful topic. So I am interested to listen carefully what Rohit Mehta wants to convey us. And our friend Ashok Lokhande ji explained it very nicely in Hindi. I was just listening carefully. And because seek out the way, instruction given by the masters, which means we have to find out our own way, because the way is not given by birth. Otherwise, Meera, Radha, say Meera's way is dancing, singing, and her enlightenment has become a dance. On the contrary, Krishna, merely dance, playing the flute, having fun and celebration, and Krishna becomes the Radha Raman and Radha becomes the Krishna Raman. The other day I sent the message. So we have to become a path itself. That is what HPV has told us. Radha is a stream of river, and if it becomes return, if it turns from Pravarti Marga to Nivrutti Marga, one has become stream itself, path itself. So seek the way by retreating within. That is what instruction is given in the Light on the Path. We must become introvert on one hand, and on the other hand,
we must advance boldly outside. And it is this practice in the light of Theosophy, whatever we have begun being the member of the Theosophical Society, whatever we experience in the outside world, we must also experience it within, because outside world and inside world are not different. So in the height of, or in this light of Theosophy, we preach the way of service and sacrifice. Seek the way. There is this way, definitely with many thorns and difficulties and trials, but we have to seek it ourselves, and we should not follow the other's path. And one more thing I would like to add here. It is very difficult to treat the path, because hate and love, both are there. Hate is there, also love is there. And HPB says in Secret Doctrine, these hate and love are immortal feeling. They won't die. They are immortal feeling in human kingdom. They will die when we become Bodhisattva. So our way is not to hate, it's okay, but it is immortal. So hate must be transformed. Hate should be transformed to love. That is the way, I think, to make the Theosophy practical. So we must love everything, reverence to all life, and this is what it is said in the Light on the Path. Seek it not by one road, because everybody has got his own way according to his temperament. So find out yourself, seek out the way, how your love can be increased, how the circle of the love is increasing day by day, so that there is no place for the hate. We are not hating the hate, because it is immortal, it is there. So once we understand this, then as it is said in the Light on the Path, we are asked to boldly go outside, and also within, seek the way by retreating within and advancing boldly outside. If we understand this, that will be more helpful in our daily life. Thank you for giving me this opportunity to speak. And Lokhande has explained very nicely in Hindi, understandable. And I wish him all the best. Even in the next lecture, he will explain the further portion of this seek the way. We have to seek our own way. That's what I think. Thank you very much. धन्यवाद शिंदे जी, धन्यवाद लोखंडे जी। और किसी ने कुछ शेयर करना है तो करें। डॉक्टर राजीव गुप्ता, कुछ आप ऐड करेंगे? हाँ अभी, हाँ नेक्स्ट उसमें जब हम लोग फिर से रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग प्रेयर करते हैं जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।